आज जो है हम बीएसटी में चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। आखिरी मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। देखिए मार्केट में जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। अगर हम बात करें HUL ब्रांड की तो HUL में ही देखिए कितने सारे प्रोडक्ट आते हैं। अगर साबुन में या उसमें देखिए जैसे डव की, लक्सी, सनसिल्क और इसमें सर्फ एक्सेल, व्हील, रिन, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, फेयर एंड लवली, ये सारे के सारे प्रोडक्ट किसके हैं? HUL के। अच्छा अब मान लो HUL प्रोडक्ट को, HUL कंपनी को किस तरीके से अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेगी, किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेगी, किस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट बनाएगी, उसको कैसे पता चलेगा कि मार्केट में किस चीज़ की नीड है और हमें ये जो है प्रोडक्ट बनाना है। तो इस चीज़ के बारे में ये पूरा चैप्टर जो है डील करता है, हमें बताता है किस तरीके से। देखिए उसी तरीके से मैंने एक एग्जांपल लिया, एक कंपनी है नेस्ले। नेस्ले के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, शायद हमें तो पता नहीं, हम सोचते हैं जब भी वेन एवर वी थिंक अबाउट मैगी तो सोचते हैं ये एक अलग ही कंपनी है। नहीं, मैगी एक ब्रांड है, किसकी? नेस्ले की। कंपनी का नाम क्या है? नेस्ले। तो नेस्ले के ही देखो कितने सारे प्रोडक्ट आते हैं, किटकैट, मंच, मैगी के नूडल्स भी आती है, मैगी की सॉस भी आती है, नेस्कैफे, मिल्क पाउडर आता है, एवरीडे मिल्क पाउडर में ये होता है उसमें कि जब भी आपको जैसे छोटे बच्चों को दूध वगैरह पिलाना है तो वो मिल्क पाउडर अपने पास रख लो, रात को जब वो रोता है तो उसमें मिल्क पाउडर मिला के वो उसको मतलब उठना नहीं पड़ता कि दूध लाओ, गर्म करो, फिर पिलाओ, गर्म पानी रखो और उसमें मिला के उसको पिला सकते हैं। मिल्क पाउडर भी आता है। तो ये है हमने देखा। अब इतने सारे प्रोडक्ट हैं, एक कंपनी ने इतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाए कैसे? जैसे कंपनी को कैसे पता चला कि डव बनाया जाए, कैसे वो कोई भी प्रोडक्ट, अगर कोई भी कंपनी है वो कोई भी प्रोडक्ट बनाना चाह रही है तो उसको कैसे पता चले कि हम क्या प्रोडक्ट बनाएं, उसमें क्या इंग्रेडिएंट रखें, किस तरीके से उस प्रोडक्ट को बेस्ट से बेस्ट बनाया जाए जो कि वो कवर करे कस्टमर को। ये जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मान लीजिए अगर इसी को अपने कोई नया प्रोडक्ट बनाना है तो इसको ये कैसे पता चलेगा? इसको कैसे पता चला कि नेस्कैफे बनाया जाए, कैसे पता चला कि नूडल्स बनाए जाएं, किस तरीके से वो जो है हम पढ़ते हैं। तो इसमें स्टार्ट होता है बेसिस ऑफ मार्केटिंग, ट्रेडिशनल व्यू। मार्केटिंग क्या होता है एक बार देखेंगे। देखो पहले मार्केटिंग के बारे में ऐसा माना जाता था, ऐसा समझा जाता था कि मार्केटिंग क्या है। ट्रेडिशनल व्यू ये आपके बॉक्स में भी दे रखा है कि इट इज अ फिजिकल प्लेस वेयर कस्टमर एंड बायर इंटरेक्ट विद ईच अदर। जहाँ पे एक ये फिजिकल प्लेस है जहाँ पे कस्टमर और सेलर एक दूसरे से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और डील को फाइनलाइज करते हैं। लेकिन अब कस्टमर का और सेलर का मिलना आपस में जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग भी जो है, ऑनलाइन जो है गुड्स एंड सर्विसेज जो है सेल होते हैं। तो ये डेफिनेशन बिल्कुल सही थी कि ट्रेडिशनल व्यू क्या, एक फिजिकल प्लेस जहां पर कस्टमर और सेलर आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, फॉर किसके लिए? फॉर गुड्स के सेल के लिए, परचेज एंड सेल के लिए। लेकिन मॉडर्न व्यू क्या है? ये था ट्रेडिशनल व्यू। अब मॉडर्न व्यू देखिए, ये आपके बॉक्स में है। ट्रेडिशनल व्यू एक पर्टिकुलर प्लेस था, देखिए पर्टिकुलर प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट ईच अदर एंड कंडक्टिंग बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी। बस हमें इतना ही पढ़ना है, ये ट्रेडिशनल व्यू में से ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना। तो ये जो बॉक्स में है इस पर टिक कर लीजिए आप। उसकी बात है मार्केट मॉडर्न व्यू। मार्केट मॉडर्न व्यू में है, मार्केट इज द ग्रुप ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर। जो ग्रुप है एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर, जो हमारे कस्टमर हैं वो तो क्या हो गए? एक्चुअल। और पोटेंशियल बायर का मतलब जो हमारे फ्यूचर में बन जाएंगे वो हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल बायर। तो ये हमारा मॉडर्न व्यू है कि कहता है कि जो हमारे एक्चुअल कस्टमर हैं वो तो है ही हैं, और जो हमारे पोटेंशियल फ्यूचर में बन जाएंगे वो सारा का सारा क्या है? मॉडर्न मार्केट। अच्छा अब क्या नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इसमें? कस्टमर क्या है? हमें सिर्फ बॉक्स की ध्यान रखनी है, और ये अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं, बाकी हालांकि इतनी कुछ जो है काम की है नहीं। उसके बाद एक कस्टमर क्या होता है? कस्टमर जो अपनी नीड को सेटिस्फाई करना चाहता है वो बंदा क्या कहलाएगा? कस्टमर। देखिए नीड और वांट में थोड़ा सा डिफरेंस है। नीड और वांट,
हम मार्केटिंग चैप्टर में समझना पड़ेगा कि नीड क्या है, वांट क्या है। मान लीजिए आप लोगों को भूख लगी है, तो आपको कुछ खाने के लिए चाहिए, आप लोगों की क्या है, नीड। मतलब हमें फूड चाहिए, शेल्टर, क्लॉथ, ये क्या है, नीड। और वांट क्या है, अगर मेरे को भूख लगी है और मैं कहूँ कि मुझे स्पेसिफिकली बर्गर ही खाना है, मुझे स्पेसिफिकली पिज्जा ही खाना है, तो ये क्या हो जाएगी, वांट। तो वांट की डेफिनेशन क्या, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट दैट माइट डायरेक्टेड सेटिस्फाई द नीड। किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे, वो क्या हो जाएगी, नीड, सॉरी वांट। ओके, तो नीड तो क्या, फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, क्लॉथ चाहिए, ये हमारे हम लोगों की नीड है। और वांट क्या, ऐसे अगर हम किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे चले जाएं कि भूख लगी तो मुझे पर्टिकुलर यही खाना है, तो वो क्या हो जाएगी, वांट। तो कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर चाहता है उसकी कुछ नीड है, उसकी नीड को सेटिस्फाई करे। नीड उसकी ये भी हो सकती है, कोई काम कर रहा है वो, जैसे मान लीजिए पहले जो काम होता था काउंटिंग का, वो सारा का सारा काम क्या होता था, मैनुअली होता था। तो एक नीड फील हुई कि ये सारा काम कागजों की बजाय कंप्यूटराइज्ड हो या थोड़ी स्पीडली हो, तो इट्स बेटर। तो उसको हमने क्या कहा, नीड। तो कस्टमर हमेशा ये चाहेगा जो उसकी नीड है, जो जहाँ उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उस चीज़ को पूरा करे। तो कस्टमर क्या है, कस्टमर वो है जो हु वांट टू सेटिस्फाई देयर नीड। हमें इतना ही इसमें ध्यान रखना है कि वो जो अपनी नीड को सेटिस्फाई करना चाह रहा है। और इसमें कस्टमर लास्ट में देखिए, कस्टमर आर नोन बाय डिफरेंट नेम। फॉर एग्जांपल होलसेलर कस्टमर, फीमेल कस्टमर, मेल कस्टमर, इन्फेंट कस्टमर, यंग कस्टमर। देखिए अगर मान लीजिए ओल्ड एज कस्टमर है, तो हमें किस प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा। मान लीजिए बूढ़े कस्टमर हैं हमारे, इनकी थोड़ी सी कमर भी झुकी हुई है, तो इनके लिए अगर हम कहें कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, इनके लिए चश्मा बनाना पड़ेगा, लाठी ये जिसको पकड़ के चल सकें, व्हील चेयर, इनके नकली दांत, इस तरीके के प्रोडक्ट चाहिए। लेकिन अगर हम कहें कि हमारा कस्टमर है एक बच्चे, इन्फेंट, नन्हे शिशु, तो क्या हमें इनके लिए क्या प्रोडक्ट चाहिए, दूध की बोतल, ठीक है, पानी की बोतल, और इस तरीके से ये प्रोडक्ट चाहिए। जैसे ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट छोटे छोटे इनके लिए कपड़े चाहिए, और भी जो भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो स्पेसिफिकली बच्चों के लिए बने हैं, वो हमें प्रोडक्ट चाहिए। अगर हमारे कस्टमर फीमेल हैं, फीमेल्स के अकॉर्डिंग बनाने पड़ेंगे। तो ये है कि हमारे कस्टमर कौन है, मेल हैं, फीमेल हैं, इन्फेंट हैं, या फिर हमारे ओल्ड एज कस्टमर हैं। तो हमारे कस्टमर कोई भी हो सकता है। मार्केटर, मार्केटर या सेलर दोनों सेम ही बात है कि मार्केटर क्या है, सेलर क्या है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे इसको सेम ही पढ़ेंगे। देखो कस्टमर को क्या हुई, एक नीड फील हुई कि हाँ इस चीज़ की नीड है, और मार्केटर जो उस नीड को सेटिस्फाई कर दे वो क्या है, मार्केटर। कस्टमर क्या, जिसको नीड हो, फील हो कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमने कहा कि पहले अकाउंटिंग में जो सारा का सारा जो काम होता था वो सारा का सारा जो है मैनुअली होता था। फिर हमें फील हुई, एक नीड फील हुई, तो उस नीड को अगर कोई सेटिस्फाई करे वो कौन है, मार्केटर। किसी भी तरीके की नीड फील हो, जैसे मान लीजिए शुगर फ्री टेबलेट की बात की जाए, तो हमने कहा कि अगर मान लीजिए किसी के बंदे के शुगर है, या मान लीजिए कोई ज़्यादा मोटा है, वो उसको बिल्कुल बंद है क्योंकि मीठा खाने से फैट बढ़ता है, एग्जाम्पल। तो अगर उसको मीठा खाना भी है तो उसके लिए एक नीड फील हुई। तो नीड किसको फील हुई, जो शुगर पेशेंट हैं और जो थोड़े फैटी पीपल हैं, उनको क्या फील हुई, उनको फील हुई एक नीड, क्या कि हम तो चीनी खा नहीं सकते क्योंकि हम क्या हैं, शुगर पेशेंट हैं, और अगर हम चीनी खाएंगे तो हमें एक नुकसान होगा, बहुत ही हमारा शुगर इंक्रीज हो जाएगा और उससे हमारा हेल्थ को लॉस होगा और हमारी जान भी जा सकती है। एक नीड फील हुई। फैटी पीपल हैं, खाएंगे तो और ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, और नहीं खाएंगे तो इनको एक नीड फील हुई कि कुछ ऐसा हो हमें मीठा भी खाने को मिल जाए और हमारी हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट भी ना पड़े। तो इसके लिए जो टेबलेट आई वो आई शुगर फ्री टेबलेट।
कि शुगर पेशेंट है, उसका मिल्क है, उसका मीठा दूध पीने का मन कर रहा है, मान लीजिए दूध में मीठा डालने का मन कर रहा है, वैसे तो वो चीनी नहीं डाल सकता, लेकिन शुगर फ्री टेबलेट जो वो है यूज कर सकता है। तो कस्टमर ने क्या फील की, एक नीड फील की, ओके। और मार्केटर ने क्या किया, उस नीड को फुलफिल किया, किसके थ्रू, बाय मेकिंग अ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट क्या है, शुगर फ्री टेबलेट। आई होप ये आपको मार्केटर क्या है, सेलर क्या है, ये समझ में आया कि जो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर दे थ्रू मेकिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस, इट इज कॉल्ड एज। ठीक है, मार्केटर और सेलर क्या पर्सन भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन जो उसकी नीड को सेटिस्फाई कर दे कस्टमर को। और एक आप इसको में अंडरलाइन करो, इट हैज बीन राइटली सेड दैट कस्टमर इज सेटिस्फैक्शन सीकर। सीकर मतलब चाहना, जो कि सेटिस्फैक्शन चाहता है, और मार्केटर इज अ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइडर। कस्टमर क्या है, सेटिस्फैक्शन सीकर, सेटिस्फैक्शन सीकर, और मार्केटर क्या है, सेटिस्फैक्शन प्रोवाइडर। ये आपको एग्जांपल देखना है, सेटिस्फैक्शन सीकर क्या, कस्टमर जिसको चाहिए थी कुछ ऐसा जो उसकी नीड को पूरा कर दे, और ये शुगर फ्री टेबलेट ने क्या इसकी नीड पूरी करी, तो ये क्या हो गया, सेटिस्फैक्शन प्रोवाइडर। इसको सेटिस्फैक्शन चाहिए था और उसको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड किया गया। अब आगे बढ़ते हुए मार्केटिंग क्या है। अब आपको इसमें मार्केटिंग क्या है, इसमें डेफिनेशन है एक, उस डेफिनेशन को ध्यान रखना है। और ये जो डेफिनेशन है, ये देखिए इसमें ये डेफिनेशन दी फिलिप कोटलर ने। फिलिप कोटलर जो है एक बहुत बड़े राइटर हैं जिन्होंने मार्केटिंग की बुक लिखी है। अगर आप इसमें कोई भी डेफिनेशन लिखो तो आप इसमें रेफरेंस दे सकते हो फिलिप कोटलर की। देखो वैसे तो हमें कोई डेफिनेशन ज़्यादा लर्न करने की नीड नहीं है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि आपको लर्न करनी पड़ेगी, और मैं अभी इस डेफिनेशन को समझाता भी हूँ। ओके, देखिए इसमें डेफिनेशन में कुछ ऐसा है, मार्केटिंग इज अ सोसाइटल प्रोसेस। चलो एक बार इसको लिखते हैं, मार्केटिंग इज अ marketing is a societal process by which individual and group obtain what they need and want by creating, offering and exchanging the goods and services freely. देखो डेफिनेशंस में भी क्या होता है, डेफिनेशंस में भी आपको कुछ कीवर्ड ध्यान रखने होते हैं, बाकी आप अपनी लिख सकते हो। तो इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, वो कौन कौन से कीवर्ड्स होंगे, एक तो सोसाइटल प्रोसेस, इंडिविजुअल एंड ग्रुप, व्हाट दे नीड एंड वांट बाय क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड एक्सचेंजिंग द गुड्स एंड सर्विस। मतलब इसमें सारे ही कीवर्ड्स हैं, हम इसमें ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये आपको लिखना पड़ेगा। अभी समझते हैं क्या है। मार्केटिंग इज अ सोसाइटल प्रोसेस है, मतलब ऐसी प्रोसेस जो सोसाइटी से रिलेटेड है, क्योंकि हम मार्केटिंग करेंगे तो वो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम बहुत सारे पर्सन से मिलेंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे, तो ये क्या होगी, सोसाइटल प्रोसेस। एक तो होगी इंडिविजुअल, जो हम खुद ही करें, एक पूरी सोसाइटी की व्यू लेना, पूरी सोसाइटी से मिलना, उनकी रहना, वो क्या होगी, सोसाइटल प्रोसेस। बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप, इसके थ्रू इंडिविजुअल या ग्रुप ये जानना चाहता है कि उनको नीड क्या है और उनको वांट क्या है। नीड क्या होती है, वांट क्या होता है, मैंने बताया, नीड फूड, शेल्टर, क्लोथ, वांट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, ये आप अभी लिख लो चाहे, ऑब्जेक्ट डायरेक्टेड सेटिस्फाई द नीड। ये हमने कहा नीड एंड वांट। मतलब हमने की भूख लगी हुई, तो अगर मैंने कहा स्पेसिफिकली मुझे बर्गर ही खाना है, तो वो क्या होगी, वांट।
क्रिएटिंग कैसे, हमने मान लीजिए पहले हमें देखा कि चौक से लिखते थे, फिर हमें कहा कुछ ऐसा हो जिससे लिखने में भी आसानी हो, चौक से लिखते थे तो टीचर भी सारा मतलब होता क्या था उसमें चूरा चूरा हो गया, शर्ट पे भी लग गए वो उस पर इस तरीके से। तो हमें कहा कुछ ऐसा हो जिससे इसी आंखों में भी जा रहा है वो, उससे आंखों में भी इन्फेक्शन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं क्रिएटिंग। तो कुछ ऐसा बनाया जाए, हमने बनाया क्या, बोर्ड जिसमें मार्कर से लिखा जाए। फिर हमने वो क्या किया, ऑफरिंग मतलब हम स्कूलों में गए और हमने बताया कि ऐसे ऐसे व्हाइट बोर्ड वाज गुड फॉर रेदर देन ब्लैक बोर्ड। हमने बताया कि व्हाइट बोर्ड ज़्यादा अच्छा है ब्लैक बोर्ड की तुलना में। ये क्या हो गया, ऑफरिंग। क्रिएटिंग क्या, बनाना, ऑफरिंग मतलब जाकर उनको बताना। फिर एक्सचेंजिंग का मतलब मीन्स क्या, हमने उनको व्हाइट बोर्ड दिया और उन्होंने मतलब बदले में उसको हमें क्या दिए, उन्होंने बदले में हमें पैसे दिए, तो ये क्या हो गया, एक्सचेंजिंग। और ये किस चीज़ का हुआ, या तो गुड्स का या सर्विसेज का। तो ये डेफिनेशंस हैं मार्केटिंग की कि मार्केटिंग क्या है, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी मार्केटिंग। और ये भी लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, क्योंकि फिलिप कोटलर ने जो है एक पूरी की पूरी बुक लिख रखी है मार्केटिंग में, जो कि बेस्ट बुक मानी जाती है और उसी की बुक जो है रेफर की जाती है। तो मार्केटिंग एक सोसाइटल प्रोसेस है बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑब्टेन, वो ये देखते हैं कि उनको क्या नीड है या वांट है, किसके थ्रू फिर वो क्या करते हैं, क्रिएटिंग करते हैं, ऑफरिंग एंड एक्सचेंजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। ये हमने इसकी पूरी पूरी डेफिनेशन देखी। अच्छा, जनरली क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग, कि सेलिंग एंड मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। सेलिंग एंड मार्केटिंग में डिफरेंस ये, सेलिंग में तो हमने मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट बना दिया और हमारा ऑब्जेक्टिव उसमें यह है कि किसी भी तरीके से इस प्रोडक्ट को बेचना है, इस प्रोडक्ट को सेल आउट करना है। वो चाहे हम उसके लिए डिस्काउंट प्रोवाइड करें, चाहे हम बाय वन गेट वन फ्री इस तरीके की डील निकालें या कुछ भी करें, वो क्या है, सेलिंग। और मार्केटिंग सेलिंग से पहले स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये देखें, मार्केटिंग करें कि कस्टमर को कैसे प्रोडक्ट की नीड है, कस्टमर ने बताया कि अच्छा हमें ऐसा ऐसा प्रोडक्ट चाहिए और फिर उसने जैसी नीड बताई हम उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनाएं, तो वो क्या कहलाएगी, मार्केटिंग। मतलब सेलिंग स्टार्ट आफ्टर, सेलिंग कब स्टार्ट होती है, आफ्टर मेकिंग द प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट बन चुका है उसके बाद क्या स्टार्ट होती है, सेलिंग। और मार्केटिंग कब स्टार्ट होती है, बिफोर मेकिंग द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट अभी बना नहीं है, उससे पहले ही क्या स्टार्ट हो जाती है, मार्केटिंग। क्योंकि मार्केटिंग ये जानना चाहती है कि आपको कैसे प्रोडक्ट की जो है नीड है। मान लीजिए इसमें एग्जांपल लेते हैं, हमने मार्केटिंग की और पता चला मान लीजिए जो बिस्किट हैं वो मीठे भी आते हैं और इसमें जो थोड़े हैं बिस्किट जो है नमकीन भी आते हैं और जो है फीके टाइप के बिस्किट भी आते हैं, लेकिन स्पाइसी बिस्किट नहीं आते। तो हमने ये जाना कस्टमर के थ्रू, तो ये क्या हो गया, मार्केटिंग। हमने प्रोडक्ट अभी बनाया नहीं, हमने उनके व्यू जाने और हमने देखा कि उससे कस्टमर ने कहा कि स्पाइसी बिस्किट नहीं आते, एग्जाम्पल, तो हमें चाहिए स्पाइसी बिस्किट जिससे हम खाएं और खाते ही बस ऐसे यूं लगे बिल्कुल ही, तो वो क्या है, मार्केटिंग। ठीक है। और सेलिंग में क्या होता, कोई भी प्रोडक्ट बना दिया और हमें वो कस्टमर को चेपना है। और मार्केटिंग में क्या है, हमने प्रोडक्ट फिर उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हो कि बस स्पाइसी बिस्किट हो, खाते ही बस यूं हो जाए, बिल्कुल ही ऐसे बिस्किट होने चाहिए, फिर हमने उसके अकॉर्डिंग बिस्किट बनाए। तो ये क्या है, मार्केटिंग। तो हमने देखा सेलिंग और मार्केटिंग में इस तरीके से डिफरेंस है। अब आप निकालिए, इसमें फिलोसफी है, फिलोसफी ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट जो है हमारा, फिलोसफी ऑफ मार्केटिंग। इसमें 5 फिलोसफी है। प्रोडक्शंस कंसेप्ट, प्रोडक्शन कंसेप्ट कहता है कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसका ह्यूज प्रोडक्शन कर दो, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर दो।
आप करो क्या, ह्यूज प्रोडक्शन, या इसको कह सकते हैं बल्क में प्रोडक्शन करना। जब भी आप बल्क में प्रोडक्शंस करोगे तो उसका फायदा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट कम आएगी, कॉस्ट पर यूनिट जो है कम आएगी। जब भी हमने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिससे कि बहुत बल्क, जैसे एग्जांपल लीजिए आप चाइनीज प्रोडक्ट, ये कहते हैं जब आप एक तो 10 चीज बनाओ, एक आप 100 चीज बनाओ और एक आप 1 करोड़ चीज बनाओ, तो जब आप 1 करोड़ प्रोडक्ट बनाओगे तो आपकी पर यूनिट जो कॉस्ट है वो कम आएगी, क्योंकि आप बहुत बड़ी मशीनरी यूज करोगे, बहुत हाई लेवल पे उसको यूज करोगे, बड़ी मशीनरी बड़ी टेक्नोलॉजी यूज करोगे, तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट इतनी कम आएगी जिससे कि आपके प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे। और जब आपके प्रोडक्ट सस्ते होंगे, चीपर होंगे, ज़्यादा बल्क में प्रोडक्शन करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट कम आएगी, जिससे कि आपके प्रोडक्ट क्या होंगे, चीपर होंगे, सस्ते होंगे, और प्रोडक्ट सस्ते होंगे तो आपके प्रोडक्ट सेल होंगे। ये कहता है प्रोडक्शन कंसेप्ट, कि आपको बस कोई भी प्रोडक्ट बनाना वो बल्क में बनाओ। इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बनते हैं स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट का मतलब सबके लिए एक से, इसमें ऐसा नहीं कि किसी एक के लिए, और इसमें सबके लिए वो प्रोडक्ट सेम होंगे। मान लीजिए अगर हम टेलर से शर्ट स्टिच करवाते हैं तो वो हम अपने अकॉर्डिंग करवाते हैं, लेकिन अगर हम बाजार से जाते हैं तो सबके लिए सेम ही होता है। वो कुछ साइज़ है, एल साइज़ है, ये एक्स साइज़ है, ये मीडियम साइज़ है, जो भी है, ये डबल एक्सएल साइज़ है, जो भी है, तो सबके लिए सेम होते हैं। ये क्या हो गया, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। ये हमारा प्रोडक्शन कंसेप्ट कहता है कि कोई भी प्रोडक्ट बनाओ, उसका इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर दो, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर दो ताकि उसकी पर यूनिट कॉस्ट कम आए। पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी तो वो प्रोडक्ट क्या होंगे, चीपर होंगे, बहुत सस्ते होंगे, और जो वो सस्ते होंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेंगे। ठीक है, ये था प्रोडक्शन कंसेप्ट। उसके बाद है प्रोडक्ट कंसेप्ट। उसके बाद है प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट में क्वालिटी पे फोकस नहीं किया गया था। इसने कहा था बस एक ही फोकस था, वो क्या था, बल्क में प्रोडक्शन होना। प्रोडक्ट कंसेप्ट कहता है देखिए आप बल्क में प्रोडक्शन करोगे उस चीज का कोई फायदा नहीं है, लोग उसी प्रोडक्ट को परचेज करना प्रेफर करेंगे जो गुड होगा क्वालिटी वाइज। तो प्रोडक्ट कंसेप्ट कहता है गुड इन क्वालिटी, कि हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस करना है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनने चाहिए। देखिए 5 फिलोसफी है, इसमें से आई एम 100% श्योर, डैम श्योर कि एक केस स्टडी पक्का आएगी ही आएगी। क्वेश्चन कहेगा आइडेंटिफाई द फिलोसफी विच इज यूज्ड इन दी केस। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि अगर बल्क में प्रोडक्शन हो रहा है, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट की बात हो रही है, प्रोडक्शन कंसेप्ट। अगर वो बात कर रहा है कि प्रोडक्ट इज गुड इन, प्रोडक्ट तभी बेचे जा सकते हैं, प्रोडक्ट इज सोल्ड ओनली व्हेन इट इज गुड इन क्वालिटी, तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट कंसेप्ट। इसमें थोड़े कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट मतलब कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट कंसेप्ट सेलिंग कंसेप्ट। इनको हम रब कर देते हैं। सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट क्या कहता है, ये कह रहे हैं कि कुछ भी बन गया, मान लो प्रोडक्ट, मैंने अभी आपको बताया था प्रोडक्ट इज ऑलरेडी मेड, किसी भी तरीके से कस्टमर को वो प्रोडक्ट चेपना है। ये कह रहे हैं कस्टमर जब तक किसी प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा, ये आपको नोट कर लेने हैं कुछ जो मैं इसमें नोट करवा रहा हूँ, एग्जाम्पल वगैरह आपको इसके नोट्स, शॉर्ट नोट्स टाइप में बना लेना ताकि आप इसमें से पढ़ सको एग्जाम टाइम में। वो कह रहा है कस्टमर तब तक प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा जब तक आप उसको अवेयर नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल
जब भी हम टीवी देखते हैं तो उसमें बार बार अगर किसी चीज़ का ऐड आता है तो वो हमें क्या करता है, एनकरेज करता है टू परचेज दी प्रोडक्ट। हमने बार बार देखा कि हाँ सर्फ एक्सल दाग अच्छे हैं, दाग अच्छे हैं, तो ये दाग अच्छे हैं, ये जो उसकी टैग लाइन, इसको हम कहते हैं टैग लाइन, कि वो क्या टैग लाइन यूज़ कर रहे हैं। जैसे डेयरी मिल्क दिवाली सेलिब्रेशंस, ये उसने टैग लाइन दे दी, या फिर अगर कुछ जो भी उनकी टैग लाइन है, सबकी अपनी अपनी टैग लाइन है। तो जब हम बाय चांस अगर हम मान लो सर्फ लेने या कोई भी प्रोडक्ट लेने तो हमें वो एडवर्टाइज ध्यान आया और हमने उसको सर्फ एक्सेल को परचेज कर लिया। क्यों? क्योंकि हमें बार बार उसको दिखाया गया। तो ये कंसेप्ट ही कहते हैं कि कस्टमर जब तक उस प्रोडक्ट को नहीं परचेज करेगा, जब तक आप उसको अवेयर नहीं करोगे, एनकरेज नहीं करोगे। अवेयर का मतलब कि ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, एनकरेज करना मतलब आप परचेज करोगे तो हम आपको डिस्काउंट देंगे, ये देंगे। तो सेलिंग कंसेप्ट कहता है कि किसी प्रोडक्ट इज ऑलरेडी मेड, प्रोडक्ट ऑलरेडी बन चुका है, ऑलरेडी मेड, इट इज सोल्ड आउट एनी हाउ। इसको बेचना है किसी भी तरीके से, चाहे आप उसके लिए डिस्काउंट दो। और कस्टमर जब तक प्रोडक्ट परचेज नहीं, कस्टमर इज नॉट परचेज द प्रोडक्ट अंटिल यू अवेयर द कस्टमर, एनकरेज द कस्टमर एंड इन्फ्लुएंस द कस्टमर। ये हमारा ऑल अबाउट सेलिंग कंसेप्ट है। देखिए अगर आप हमसे बुक में भी पढ़ें, अगर सेलिंग कंसेप्ट, गुड्स आर नॉट बोट बाय द कस्टमर, जब तक उनको बेचा ना जाए, अट्रैक्ट करना, एजुकेट करना, और इसमें मोटिव हमारा एक ही है, प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमम सेल। उसके बाद है मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट जो है मैंने बताया था वही सेम, कि प्रोडक्ट हमने पहले बनाया नहीं, मतलब बनाया नहीं, उससे पहले ही कस्टमर से जाना। तो कि मार्केटिंग कंसेप्ट में हमने सिर्फ दो लोगों को कंसीडर किया, कस्टमर से, और एक उसने खुद के लिए, ऑर्गेनाइजेशन है। ये है मार्केटिंग। उसके बाद है नेक्स्ट कंसेप्ट सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। सोसाइटल कहते हैं आप तीन लोगों को ध्यान रखो, इसमें दो चीजों को ध्यान रखा था, ऑर्गेनाइजेशन ने खुद को और कस्टमर को। सोसाइटल लास्ट है ये सोसाइटल, ये कहते हैं आप तीन चीजों को ध्यान रखो, सोसाइटी को भी, ऑर्गेनाइजेशन को खुद को भी ध्यान रखना है, और कस्टमर को भी। मतलब हम कोई ऐसा प्रोडक्ट ना बनाए विच इज हार्मफुल फॉर दी सोसाइटी, जिससे कि सोसाइटी को उससे हार्मफुल हो। हमें ऐसा कोई भी प्रोडक्ट क्रिएट नहीं करना, हमें ऐसा ही प्रोडक्ट बनाना है जिससे सोसाइटी को भी फायदा हो। मान लीजिए ऐसा नहीं कि कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट बनाया और ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि उसने बना दिया, तो कौन सा कंसेप्ट है ये? मार्केटिंग कंसेप्ट, क्योंकि इसने सिर्फ और सिर्फ दो लोगों को ही कंसिडर किया। लेकिन जब हम सोसाइटी को भी कंसिडर करते हैं, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर केस स्टडी में वर्ड आता है कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, तो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट मतलब हमने, ऑर्गेनाइजेशन ने खुद को भी देखा, कस्टमर को भी देखा, और किसको देखा? सोसाइटी को भी देखा। सोसाइटल में लिख लीजिए इको फ्रेंडली। ठीक है, तो ये हमारे 5 जो है फिलोसफी थी, ये हमने 5 फिलोसफी देखी। इसके बाद जो है इसमें ये हमें कंपैरेटिव स्टडी दे रखी है, इसमें सिर्फ मीन्स और एंड ध्यान रखने हैं। मीन्स में दे रखा है बैलेंस्ड प्राइस एंड इजी अवेलेबिलिटी, ये कहता है कि हर जगह अवेलेबल हो जाए और प्राइस जो है कम से कम हो। इसमें प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, ये कहता है एडवर्टीजमेंट वगैरह करो, ये कहता है वेरियस मार्क। मीन्स और एंड हमें इसमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसमें जैसे एंड्स में है, इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो, इसमें क्वालिटी पे फोकस करो, इसमें सेल पे, और प्रॉफिट थ्रू इसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे, और इसमें सोशल वेलफेयर पे।